हेलो एवरीवन। एक बार फिर से एमपीपीवी की वैकेंसी आ चुकी हैं और ये अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर अभी कुछ ही मंथ पहले इसकी वैकेंसी आई थी और फिर से इसकी वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। तो एमपीपीवी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए ये पोस्ट के लिए वैकेंसी है और जो लोग लास्ट टाइम compete नहीं कर पाए थे उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बार इसको compete करें और इसमें सेलेक्ट हों। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो स्टार्ट डेट है वो 15 मार्च 2023 रखी गई है और 15 मार्च से लेके 29 मार्च तक आप फॉर्म सबमिट इसका कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप देख लें कि एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी के साथ साथ अपने रजिस्ट्रेशन को भी देख लें और उसको रिन्यू करा लें। जिन लोगों का रिन्यू नहीं हुआ है तो उसको ये अप्लाई कर दें, फॉर्म को भर दें। ओके, आगे चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। देखिए, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम पेपर आता है और उससे ही हमें उसकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। तो देखिए, जैसा कि एमपीपीवी का सिलेबस हर बार की तरह इस बार भी 25 मार्क्स हैं जो अदर हैं और 75 मार्क्स हैं वो सब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे। तो 25 मार्क्स में सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में जो जीके है, एमपी की जीके स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेसेस, खेल पुरस्कार हैं और 1 सेंचुरी हैं और करंट अफेयर जो एमपी का है वो देख लें। इसके साथ साथ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर बदले हैं, जो करंट में मिनिस्टर्स हैं, किस विभाग के मिनिस्टर हैं, वो चीज़ आप लोग देख लें। नेक्स्ट, सामान्य हिंदी के अंदर समास, रस, दोहे, छंदी विच्छेद आदि ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए और जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आई हैं। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव जो इंग्लिश हैं उसके अंदर एक्टिव पैसिव, यूजेस एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जनरली कॉमन चीज़ें ही आती हैं और यूट्यूब पर काफ़ी सारी प्रीवियस क्लासेस हैं, इसको लेके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मैथ में सिंपली मैथ जो जनरल चीज़ें हैं मैथ की वो आएंगी। सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य अभिरुचि आदि ये चीज़ें आप लोगों को 25 मार्क्स में पूरा देखने मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 25 मार्क्स का जो ये पोर्शन है, ऑलमोस्ट जो नर्सिंग फील्ड से हैं सबका ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा ही होता है। थोड़ा सा एफर्ट आप अच्छे से लगाइए तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। बट जो 75 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव बेस्ड जो पोर्शन है वो बहुत मायने रखता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा आपके मार्किंग को कि आपके मार्क कैसे आते हैं और इंक्लूडिंग आपकी प्रीवियस नॉलेज। और अब फ्यूचर में अभी जो जगह निकली हैं अब से लेके जैसा कि जून में इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है, तो अभी से लेके जून तक का हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है। इसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग में हमने जो पढ़ा है या जेएनएम या पोस्ट बेसिक में जो हमने पढ़ा है वो ही सारी चीज़ें इसमें आनी हैं, बशर्ते हमें उसको रिवाइज प्रॉपरली करना है कि हमने जो भी पढ़ा है 4 साल में उसको हम अच्छे से रिवाइज करें और थोड़ा सा डीप जाके हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। तो इसके जो सब्जेक्टिव बेस्ड जो इसके क्वेश्चन हैं, जो सिलेबस है उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव बेस में जो मेल स्टाफ नर्स या फिर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए है, सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसके सिलेबस में है, जिसमें कि आप देखेंगे कि सेल, टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम और इसके अलावा जो ऑल बॉडी सिस्टम है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। और स्पेशली जहाँ तक मैंने प्रीवियस पेपर देखे हैं, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन ज़रूर इसमें पुट किए जाते हैं एमपीपीवी में। तो आप लोग उसको देख लीजिए। मैं फर्दर फ्यूचर में क्लास इसके लिए करूँगा, उसमें आप मेरी क्लास इसमें देख सकते हैं कि मैं आपको इसको थोड़ा सा डीप जाके समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, आपका न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कि 1954 में आया था, ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिए क्योंकि पीवी इसमें थोड़ा सा डीप जाके भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आप आएंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप देखेंगे स्टरलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टरलाइजेशन। इसमें भी स्पेशली ऑटोक्लेव।
हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर ऑटोक्लेव का बहुत इम्पोर्टेंस है, और ऑटोक्लेव से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन एक ना एक पेपर में बनता है, तो आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट डिसइंफेक्शन, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस और एसेप्टिक टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देख लीजिए। नेक्स्ट आप आएंगे कि जो सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है नर्सिंग फाउंडेशन का। ये नर्सिंग का बेस होता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे कि BMW, दैट मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। उसके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग किस कलर बैग में हमें, किस कंटेनर में कौन से वेस्ट को हमें मीन्स पुट करना है वो चीज़, और वेस्ट का मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया, कब उसका रिन्यू हुआ, कब अपडेट हुआ, ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें नर्सिंग प्रोसेस, केयर ऑफ डाइंग पर्सन, केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट, टर्मिनल इल पेशेंट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। इसके साथ साथ और भी काफ़ी वास्ट नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के अंदर जनरली मैंने देखा है कि MPPV जो पूछता है साइकेट्रिक से मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछता है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है साइकेट्रिक से। तो साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत सुपरफिशियली आप देख लीजिए, लेकिन साइकेट्रिक को बहुत ज़्यादा डीप जाके हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आते हैं। कम्युनिटी में स्पेशली हम अगर देखें तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन से ज़रूर क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं। एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज़, हेल्थ कमेटी जो इसकी हैं, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी एक्सेट्रा जो भी हैं, उनको आप अच्छे से, इनकी डेट, रिपोर्ट सबमिट कब की, कब कमेटी आई, वो सारी चीज़ें देखनी होंगी इसमें। नेक्स्ट MSN के अंदर ऑल जो, जैसे कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सारे सिस्टम पढ़ते हैं, उन्हीं सिस्टम की डिजीज़, ऑल सिस्टम की जो डिजीज़ हैं उनके प्रिवेंशन हैं, और स्पेशली कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं और भी जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है उनको हमें थोड़ा सा डीपली जाके अच्छे से इसके अंदर देखना है। नेक्स्ट मिडवाइफरी है। मिडवाइफरी में हम देखेंगे कि स्पेशली जो लेबर है, लेबर से क्वेश्चन हमेशा पुटअप किए जाते हैं, लेबर से। इसके अलावा पोस्ट पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव जो नर्सिंग है इसके अंदर हम देख लेंगे। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो गायनेकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं, डिजीज़ हैं फीमेल के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हमें देखने मिलेंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च MPPV का एक, मैं कह सकता हूँ, बहुत फेवरेट इसका टॉपिक हमेशा से रहा है, और हमेशा नर्सिंग रिसर्च क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। और जिसमें कि आप देखेंगे नर्सिंग रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो सैम्पलिंग, रिसर्च डिज़ाइन, स्टैटिक्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड, यही सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर पूछी जाती हैं, लेकिन काफ़ी डीप पूछ लेता है MPPV। इसलिए रिसर्च को हमें बहुत अच्छे से इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा अगर MPPV में हमें कम्पीट करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में आप देखेंगे कि AB एड्स, टीचिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन से स्पेशली इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, ये एजुकेशन का ही पार्ट है, सॉरी। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जब हम देखेंगे तो सोशियोलॉजी में फैमिली से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दैट मीन्स कि टाइप्स ऑफ फैमिली, टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मैरिज के टाइप्स, इसके अलावा पॉपुलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन हमें देखने मिलेंगे। जैसे कि लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसमें हमने देखा कि फैमिली से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए थे किसी एक शिफ्ट में। और ऑलमोस्ट ओवरऑल देखा गया था कि उसमें कि जो रिसर्च है, साइकेट्रिक है, और एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिशन, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है इसमें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो वार्ड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए अच्छे से, इसलिए इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जिसमें कि आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा हायर लेवल पे होता है, मैनेजमेंट आपके मिडिल लेवल पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर इन्वेंट्री। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि आप देखेंगे पोस्ट कॉर्प एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ये निमोनिक्स है पोस्ट कॉर्प। जैसे कि P4 आप देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, और आर फॉर आप बोलेंगे देखेंगे रिपोर्टिंग, और बी फॉर बजटिंग। ये पोस्ट कॉर्प इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कभी, या इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन डीपली पूछ लिया जाता है। तो ये आपने देखा कि ये सिलेबस है MPPV के लिए, वही ऑलमोस्ट पहले सिलेबस था सेम वैसा ही सिलेबस है, लेकिन आप देखेंगे कि इस सिलेबस में काफ़ी जो PEV क्वेश्चन पुटअप करता है वो काफ़ी डीप जाके पुटअप करता है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिलेबस से ही रहते हैं, लेकिन वो डीप या थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से हमें टफ लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इसमें ये रहेगा कि हमें थोड़े से जो क्वेश्चन हैं उनको डीप जाके देखना है, और हम सोचते हैं कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा अगर आपको एक एग्ज़ाम फाइट करना है तो। और अप्रॉक्स मैंने देखा है कि PEV का जो कट ऑफ है अप्रॉक्स 60 के अराउंड, 60 नंबर 65 नंबर के अराउंड जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, और इतने पे अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसके सिलेबस को अच्छे से आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने सेव कर लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जून में टेंटेटिव डेट दे दी गई है PEV के द्वारा, और इसमें एग्ज़ाम होना है। तो इसके सिलेबस को आप अच्छे से देखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उनको पढ़ना है, किस तरह से उनको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।